हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर से आप सबको अपने कोचिंग क्लास एंड अपना यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपना आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग कंडीशन। आरसी सर्किट का चार्जिंग कंडीशन हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सो है क्या, आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग कंडीशन। यानी उस पार्ट में हम लोग चार्ज कर लिए थे, तो इस पार्ट में हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, तो निकाल लीजिए फटाफट कॉपी और पेन और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आपके सामने मैंने एक फिगर भी ड्रॉ कर दिया है, कुछ छोटी सी डिफिनेशन लिख दी है। और डिस्चार्जिंग कंडीशन का डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो मैंने लिखा है ए फुल्ली चार्ज कैपेसिटर कैन बी डिस्चार्ज थ्रू ए रेसिस्टेंस। यानी एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को एक रेसिस्टेंस के द्वारा डिस्चार्ज किया जा रहा है। ओके, देखिए डायग्राम मैंने बना दी है। ये कैपेसिटर है, ये आपका रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या है, स्विच लगा हुआ है। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे ई होगा, यहाँ पे जीरो होगा, है ना, ईएमएफ। तो ये इसमें करंट का फ्लो होगा, है ना, करंट फ्लो करेगा। फ्लो करंट कब करेगा, जब स्विच क्या होगा, क्लोज होगा, है ना। बट अभी स्विच क्या है, ओपन है। सो देख लीजिए टी इक्वल टू, नहीं, टी लेस देन जीरो, यानी स्विच को क्लोज करने से पहले का टाइम, स्विच को क्लोज करने से पहले का टाइम। तो इस टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्विच ओपन। अभी क्या है, स्विच ओपन है, स्विच अभी क्या है, ओपन है। तो इस टाइम पे क्या होगा बच्चों, चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, क्यू। यानी कैपेसिटर अभी क्या है, फुल चार्ज है। कैपेसिटर क्या है, फुल चार्ज, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर फुल चार्ज है, बट करेंट क्या होगा, करेंट जो होगा, करेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि ये तो स्विच यहाँ से ओपन है, ओपन है, तो करंट का फ्लो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। करंट क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा। अब देखिए अगले इंस्टेंट पे, है ना, अगले इंस्टेंट पे जब स्विच को हम लोग जस्ट क्लोज करेंगे, यानी टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हम लोग स्विच को क्या करेंगे, क्लोज, स्विच क्लोज, स्विच को क्लोज कर दिए। और जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, तब उस समय का चार्ज जो होगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्यू ही रहेगा। क्योंकि जस्ट स्विच को मैंने क्लोज किया है, जस्ट स्विच को मैंने क्या किया, क्लोज किया है। तो क्या होगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लस क्यू रहेगा। बट करंट जो अब होगा, करंट, करंट जो अपना होगा, सो क्या हो जाएगा, आई नॉट, जो किसके इक्वल होता है, ई अपॉन आर, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस के इक्वल, ई अपॉन आर। तो यहां से एक बात और लिख सकते हैं, जो टी टी डिक्रीजेज, टी डिक्रीजेज एंड क्यू डिक्रीजेज, टी डिक्रीजेज, सॉरी, टी जब इंक्रीज करेगा, टाइम बढ़ेगा, जब टाइम बढ़ेगा, तो वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, है ना। तो टाइम बढ़ेगा तो चार्ज क्या होगा, घटेगा। बट साथ ही करेंट है आई नॉट, आई नॉट जो अपना आएगा, ईएमएफ ओपन रेसिस्टेंस, ये भी घटेगा, है ना। तो यहां से आप एक बात लिख सकते हैं, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, आपका चार्ज।
और ये इसके टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/I0, है ना, 1/I0। यहाँ तक नोट करिए। अब बच्चों देखिए अगले किसी इंस्टेंट एट टाइम टी पे, है ना, किसी इंस्टेंट यानी टी टाइम पे, एट टाइम टी, एट टाइम टी पे, है ना, एट एनी टाइम, कोई भी टाइम ले लीजिए, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी पे। तो देखिए अब क्या होगा, सो देखिए यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा प्लस क्यू, और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा माइनस क्यू। ये कंटिन्यू चालू हो जाएगा कंटिन्यू के लिए, या इसको आप यहाँ से डायरेक्टली डायग्राम भी बना सकते हो, है ना, जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर वही करंट का फ्लो अपना क्या स्टार्ट रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लूप लॉ से क्या लिख सकते हैं, सो देखिएगा आई आर रेसिस्टेंस माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, है ना, माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। सो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाइएगा इसके बाद, सो क्या लिख सकते हैं आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू अपॉन सी। देखिए ये निगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई आर सी, क्योंकि ये आर जो है रेसिस्टेंस जो है सो कैपेसिटेंस के में जाके इंक्लूड हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आर सी। सो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई को क्या लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। और इधर क्या लिख सकते हैं, सो देखिएगा इधर क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन आर सी। बट ये डी क्यूज बटा डी टी जो है सो निगेटिव में होगा। अब कहिएगा आपकी एक क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये इसलिए होगा कि देखिए डिस्चार्जिंग कंडीशन, है ना, चार्ज जो है हमारा है अपना है सो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना, चार्ज घट रहा है, इसीलिए निगेटिव साइन लेके आएगा। तो इसके बगल में आप लिख दीजिए, है ना, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, बिकॉज द चार्ज क्यू डिक्रीज, बस सिंबल लगा दीजिए, घट रहा है ना, इसलिए ऐसा हुआ, है ना। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ेगा तो चार्ज घटेगा। सो यहाँ से हम लोग क्या निगेटिव लगा देंगे, है ना। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो डी क्यू अपॉन क्यू करके किस क्यू को यहाँ पे ले आते हैं, और ये अपना इधर क्या रह जाएगा आर सी तो पहले से है, और ये डी टी चला जाएगा वहाँ पे, डी टी चला जाएगा। तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसको, क्यू जो है अपना सो क्या है निगेटिव में जा रहा है, क्यू क्या निगेटिव में जा रहा है ना, क्यू निगेटिव में जा रहा है, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। सो देखिए यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डी क्यू बाई क्यू है, तो डी क्यू बाई क्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं, और इधर आपका आ जाएगा क्या आर सी को बाहर कर देते हैं, और ये जो निगेटिव था सो उधर चला गया है, तो -1/RC जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, तो इधर बचेगा आपका क्या डी टी। अब देखिए लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ लेंगे, तो लिमिट देखिए यहाँ पर हम लोग लोअर लिमिट देंगे, उसको क्या देंगे आपका लोअर लिमिट आपका क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू, और अपर लिमिट स्मॉल क्यू। इधर आप लीजिएगा तो 0 to t, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देख लीजिए
आपका पहले क्या था चार्ज, प्लस क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू है ना, और डिग्रीज होके कहाँ पे पहुँचेगा, स्मॉल क्यू पे है ना। जब चार्ज घटेगा तो कैपिटल क्यू से कहाँ पे जाएगा, स्मॉल क्यू पे। तो इसलिए आपको ये लिमिट लेना पड़ा है ना। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल एन क्यू, इसको एल एन क्यू, और ये लिमिट रहेगा आपका क्यू डी, और इधर क्या लिख सकते हैं, -1/RC, -1/RC, और -1/RC, और ये देखिए लिमिट रख दीजिए। तो डी टी का टी होगा, तो एक फर्स्ट टर्म आप क्या रखोगे, टी रखोगे है ना, फिर -0, तो क्या हो जाएगा t-0। अब यहाँ पे क्या रखोगे, तो यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या होगा अपना, सो एल एन यहाँ से क्या रखेंगे, एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू -1/RC, -1/RC, -1/RC इंटू टी होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जरा देखिए, इस टी को इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं ना। सो डायरेक्ट लिख देते हैं टी अपन आर सी है ना। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन क्यू अपन क्यू, एल एन क्यू अपन क्यू, और इधर क्या रहेगा अपना माइनस टी अपन आर सी। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे है ना। सो क्या हो जाएगा इधर क्यू बाई क्यू, इधर क्या आ जाएगा e⁻ माइनस टी अपन आर सी है ना। वहां के बाद यहाँ पे आ जाइएगा t⁻ सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू है ना, q इक्वल टू QE⁻ टी अपन आर सी, क्या टी अपन आर सी लिख सकते हैं ना। सो Q इक्वल टू देखिए क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू ई सी, इंटू e⁻ टी अपन आर सी। इसी कहाँ से लिखे है ना, इसी कहाँ से लिखे, क्योंकि Q को इसी के इक्वल हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं है ना, ये बात हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो ये आपको एक न्यू फार्मूला साथ साथ न्यू इक्वेशन बन के तैयार हो चुका है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एंड पूछे जाने के लिए है ना। तो नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, अब इस इक्वेशन का आप पूछोगे कि नाम क्या लिख सकते हैं, नाम क्या दे सकते हैं, तो इसको आप डिस्चार्जिंग इक्वेशन बोल सकते हैं, डिस्चार्जिंग कंडीशन फार्मूला है ना। जब हमें चार्ज निकालना होगा डिस्चार्जिंग कंडीशन में, डिस्चार्जिंग कंडीशन ओके। अब देखिए अगली पॉइंट ये है, एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 पे ये चार्ज क्या होगा, समझे, टी इक्वल टू 0 पे ये चार्ज क्या होगा। सो हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, क्यू ई सी तो रहेगा e⁻ माइनस 0/RC। सो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू ई सी, क्योंकि ये पूरी जो टर्म है सो 0 हो जाएगी, और एनी नंबर ऑफ पावर इक्वल टू 1 है ना। किसी भी नंबर का पावर जब
वन होता है, सॉरी 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ई का जो है, ई जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, और 1 इसमें इंक्लूड मल्टीप्लाई होगा, उससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल, है ना। क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल, और इसी कैपिटल क्यू के इक्वल, इसी किसके इक्वल है, कैपिटल क्यू के इक्वल है। तो यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं, टी टी इंक्रीज देन कैपिटल क्यू डिक्रीज। सो यहाँ से टाइम एंड चार्ज में इन्वर्सली का रिलेशन है। टाइम एंड चार्ज में किसका रिलेशन है बच्चों, इन्वर्सली का रिलेशन है। ओके, नोट करो। अब देखिए, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बस सर आपने तो 0 टाइम पे बता दिया, बट इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, है ना। जब टाइम इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो वो भी बताएंगे, पेशेंस रखिए आप। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो देखिए क्यू क्यू ई सी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन आर सी, इन्फिनिटी अपॉन आर सी, इन्फिनिटी अपॉन आर सी। सो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई सी, और ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर, सॉरी ई अपॉन 1 बाई, सॉरी इसको आप देख लीजिए इधर क्या लिख सकते थे हम लोग, 1 अपॉन टू दी पावर इन्फिनिटी अपॉन आर से लिख सकते थे ना, ऐसे लिख सकते थे इसको, है ना। सो देख लीजिए ये टर्म पूरी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, ये टर्म पूरी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी के इक्वल ये पूरी टर्म इन्फिनिटी के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, है ना। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो जब टाइम इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना। इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज हो चुका होगा। जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका होगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो, है ना, कि जब मैंने इनफाइनाइट टाइम रखा तो चार्ज की वैल्यू क्या आ चुकी, 0। वही जब हम लोग बात करेंगे टी इक्वल टू आर सी, जब टाइम टी इक्वल टू आर सी दे देंगे तब क्या होगा, है ना। तो टी इक्वल टू आर सी पर पुट करके देख लो, क्यू इक्वल टू ई सी ई टू दी पावर 1 आर सी अपॉन आर सी। तो यहाँ से क्या जाएगा, ई सी और ई का पावर क्या जाएगा, ई का पावर -1 -1। सो इसको क्या लिख सकते हैं, ई सी ई सी और -1, सॉरी ई टू दी पावर -1, ई टू दी पावर -1 का जो वैल्यू होता है बच्चों, तो क्या होता है अपना 0.37। इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा 0.37। सो इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 0.37। और देखिए ये जो है आपका EC, उस EC को हम देख लीजिए यहाँ पे क्या Q के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली Q, है ना। स्मॉल q इक्वल टू 0.37 Q आ जाएगा, नोट कर लीजिए। वही बच्चों जब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, इसकी स्लोप की बात करेंगे, तो देखिए स्लोप कुछ इस टाइप से आ जाएगी। स्लोप आपके सामने खींच देते हैं। क्या क्यों कहो भी यार कि आपने स्लोप नहीं बताया सर, मैं स्लोप भी बता देता हूँ, लो बता दिया, स्लोप भी बता दिया। यहाँ पे टाइम रख दो, यहाँ पे क्या रखोगी, करेंट, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे करेंट रख दो, करेंट नहीं सॉरी चार्ज के रिस्पेक्ट में हमें खींचना है। तो देखो जब हम लोग
टी इक्वल टू आर सी टाइम देंगे, टी इक्वल टू आर सी टाइम देंगे, तब सो हमारा वैल्यू आएगा, सो क्या आ जाएगा 0.37 क्यू। जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया था पहले, ये हाईएस्ट मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, क्यू इक्वल टू ई सी, है ना। देख रहे हो कि ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा सकता है, ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा सकता है ना। और ये टाइम है तो टाइम इन्फिनिटी तक ये ले जा सकते हो, इन्फिनिटी पर जाकर ये चार्ज जीरो हो सकता है ना। ये मैं आपके सामने वादा नहीं करता हूँ, दावा नहीं करता हूँ कि होगा, हो सकता है ना। तो क्या आ जाएगा, ग्राफ कुछ आपका इस टाइप से आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिए कुछ और इक्वेशन निकालते हैं। Q इक्वल टू ई सी ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी। सो Q को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। उसके बाद ई सी को बाहर कर देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसी को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, और इधर क्या हो जाएगा डी ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन डी टी, अपॉन डी टी, है ना, अपॉन डी टी। सो डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू ई सी, और ये 1 बाई आर सी को बाहर कर देते हैं, 1 बाई आर सी को, तो माइनस 1 बाई आर सी, माइनस 1 बाई आर सी ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस ग्राफ को इसे मत इंक्लूड कर दीजिएगा, इसको मैं साइड ही कर देता हूँ। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस डी क्यू सॉरी स्मॉल क्यू, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी। देखिए ये सी से ये सी कैंसल हो चुका है ना। सो क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आई, ये आई यानी करेंट किसकी इक्वल है, आई नॉट, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, ऐसा हम लोग पहले पिछले लेक्चर में भी प्रूफ कर चुके हैं। आई नॉट ई टू दी पावर क्या आ जाएगा, माइनस टी अपॉन आर सी। तो इसको और अच्छे से लिखना चाहिएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन ई का पावर हो जाएगा टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी। सो यहाँ से आप एक बात और कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि जब हम लोग टाइम जीरो के इक्वल देंगे, है ना, जब टाइम जीरो के इक्वल था तब जो अपना करेंट था सो क्या था, आई नॉट। जब मैंने टी को क्या किया इन्फिनिटी के इक्वल कर दिया, तब जो अपना करेंट हुआ सो क्या हो गया, जीरो, है ना। और जब हम लोगों ने टी को किसके इक्वल, आर सी के इक्वल कर दिया, तब जो अपना करेंट आया सो क्या आ गया, 0.37 आई नॉट, 37 आई नॉट ही सही है, 37 आई नॉट। तो देखिए ये जो इक्वेशन है आपके सामने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, किसी भी बोर्ड या कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं इस डेरिवेशन के साथ। तो ऐसे ही आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए और बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।